वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए ये तमाम जो खेल है वो खेले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता यहाँ पर देखा जाए तो पूरे देश में एक कानून लागू होगा और सभी धर्मों के लिए एक कानून ही होगा जिसे मानना होगा। लेकिन यहाँ पर अभी से ही टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। CNRC का दौर जब शाहीन बाग में महिलाओं ने प्रदर्शन किया था और उसके बाद पूरी दिल्ली में और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हर राज्य में इसकी आवाज़ उठने लगी थी। सभी ने यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का समर्थन करते हुए ये कहा था कि हम इस एक्ट को लागू नहीं होने देंगे। सीधे तौर पर ये पास भी हो गया था लेकिन लागू होते होते रह जाता है क्योंकि यहाँ पर ये मुद्दा महिलाओं ने उठाया था। शाहीन बाग से लेकर कर्नाटक तक यहाँ पर हर राज्य में इसकी आवाज़ गूंजी थी और सभी ने इस एक्ट का विरोध किया था। ठीक उसी स्थिति में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये मात्र भर बिल है क्योंकि इसे अभी लोकसभा और राज्यसभा में पास होना है। लोकसभा और राज्यसभा की बात कही जाए तो सीधे तौर पर सभी पार्टियों की आपसी सहमति बन जाती है या फिर यहाँ पर बहुमत साबित हो जाता है तो यहाँ पर ये बिल पास होते हुए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ये जो मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है इसमें बच्चों से जुड़ा हुआ भी मामला है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ भी मामला है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की शादी से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 तलाक हटाते हुए यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को एक सम्मान दिलाया और यहाँ पर एक तरीके से उन्हें आज़ादी दिलाई कि आप इस पर फैसला ले सकते हैं कानूनी रूप के तहत। उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया कि जिस तरीके से 3 तलाक को हटाया गया उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह जो होता है, बहुल विवाह, यहाँ पर जो एक विवाह के बाद अन्य विवाह भी कर लेते हैं बिना तलाक दिए हुए, उस शादी को लेकर यानी कि अनेक शादियां जो कई शादियां करते हैं मुस्लिम में उसको भी हटाया जाएगा। यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जाए तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लिए है लेकिन मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही जा रही है जिसको लेकर यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियां और यहाँ पर जनता आग बबूला होती हुई नजर आ रही है। हमारी ही एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर हमने न्यूज़ रूम में लोगों से जाना कि क्या कुछ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं, क्या कुछ उनकी राय है, यहाँ पर क्या कुछ यूनिफॉर्म को लेकर क्या मुस्लिम समुदाय के ऊपर अत्याचार होता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी कुछ खुलासा होता हुआ नजर आता है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा जा रहा है। और अगर समानता के लिए किया जाए तो वाकई सही है, लेकिन राजनीति तो जरूर की जा रही है। राजनीति की बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर रोटियां सेकने की बात कही जाती है। विपक्षी पार्टी एक तरफ तो समर्थन करने के लिए तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इसे ऐसे वक्त में लाया जा रहा है जब चुनावी माहौल है। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्यों यहाँ पर एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि सभी धर्मों के लिए समान है तो सभी धर्मों को लेकर क्यों नहीं देखा जा रहा। यहाँ पर तो ये भी देखा गया है कि आदिवासियों को छोड़ने की बात कही गई थी, दलितों को छोड़ने की बात कही गई थी, वहीं पर ये मुद्दा उठाया गया था कि अगर इसी को लागू करना है तो आपको सभी धर्मों को लेकर चलना है। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल अबरार से होगा। अबरार, यहाँ पर जिस तरीके से ये देखा जा रहा था कि ये कहा जा रहा है कि ये कानून सभी धर्मों पर लागू होगा लेकिन सीधे तौर पर आदिवासी को इससे अलग हटने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष और काफ़ी यहाँ पर मौलाना ये कहते हुए नजर आ रहे हैं हम इसका सीधे तौर पर विरोध करेंगे, हम इसे लागू नहीं होने देंगे क्योंकि सीधे तौर पर ये मुसलमानों पर टारगेट दिखाई दे रहा है और सभी धर्मों के लिए समान रूप से नहीं दिखाई दे रहा। देखिए अभी तक जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो सरकार का रुख रहा है, सरकार ने बात कही है कि मानसून सत्र में इसको पेश किया जाएगा, लेकिन क्या इसका जो है ड्राफ्ट किस तरीके से किस ढंग से तैयार किया जाएगा और क्या उसमें मजहबी रहनुमाओं को मिलाया जाएगा, धर्मगुरुओं से बात की जाएगी, क्या इस पूरे मुद्दे पर बड़े स्तर पर चिंतन मंथन किया जा रहा है कि सरकार ने बात कही है कि 1 महीने का समय दिया गया है, लोग अपने सुझाव को रख सकते हैं। तो फिलहाल इसको लेकर के विरोध की बात या फिर सरकार किस मंशे के तहत ला रही, क्या 2024 को चुनाव को देख करके ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है मुद्दा इसको बनाया जा रहा है, क्या वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए ये तमाम जो खेल है वो खेले जा रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो पाएगा आने वाले दिनों में। फिलहाल
बहरहाल सरकार की तरफ से ये मामला जब से उठाया गया है उसके बाद से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय में कहीं ना कहीं बेचैनी की लहर ज़रूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भोपाल के उस सभा में इस मुद्दे पर अपने पक्ष को रखा था और ये कहा था कि सरकार इसको लेकर के प्रतिबद्ध है और मानसून सत्र में इसको पेश किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि सरकार के जो है उस ड्राफ्ट में क्या सारी चीज़ें होती हैं और किन किन बातों पर जो है जो एक समान कानून की बात की जा रही है। हालांकि आदिवासी को पहले इस पूरे मुद्दे से आपने भी जिक्र किया कि अलग रखने की बात कही जा रही, तो ये पूरा एक आप कह सकते हैं कि बड़ा प्रोसीजर है जिसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है और तमाम समाज को एक मत बनाने के लिए कहीं ना कहीं। चलिए, जो आपने कहा कि अभी ड्राफ्ट तैयार होगा, पूरा प्रक्रिया होगी, लेकिन इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या सुझाव है? जब सुझाव देने की बात कही है तो आप भी एक आम नागरिक की तरह ही हैं, तो आपका क्या सुझाव है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, सरकार जब तक इस पर ड्राफ्ट तैयार नहीं करती है, सरकार की मंशा क्या है, सरकार किन किन मुद्दों को लेकर किन किन बातों को लेकर के यहाँ पर एक समान कानून की बात करती है, क्योंकि इसमें आप देखिए कि देश कोई छोटा देश नहीं है जिसको आप एक मात्र जो है कानून ला करके उस पर लागू करते हैं और सभी लोग इसको मान ले। कई ऐसी जनजातियाँ हैं जो कानून नहीं मानती, अभी भी जो देश में कानून है उसको नहीं माना जाता है। तो ये बात आप समझिए कि अगर सरकार इसको चाह रही लागू करना तो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर जो है पहले इसके लिए जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, सभी को तैयार करना पड़ेगा। जो अलग राज्य जिनको विशेषाधिकार है उन तमाम राज्यों से, नागालैंड है, जो हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम, ऐसे कई राज्य हैं जिनसे मणिपुर है, तो इन जिनको विशेष अधिकार मिले हुए केंद्र के सरकार के द्वारा, तो इन सबसे बात करके बैठक करके कहीं ना कहीं एक मत बनाकर तभी इसको लागू किया जा सकता है। जहाँ तक मेरे विचार की बात है तो पहले सरकार इस पर ड्राफ्ट तैयार करे, उसके बाद ही इस पर कोई राय बनाई जा सकती है। जैसे कि आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस मुद्दे को लेकर देखा, यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया कि अभी ड्राफ्ट बनना बाकी है, लेकिन ड्राफ्ट बनने से पहले इसकी रूपरेखा तो एक तरीके से बता दी जाती है कि इसका मकसद क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों लाया जा रहा है, इससे किसको फ़ायदा होगा। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो यह घमासान छिड़ चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस मुद्दे को लेकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ बढ़ा जा रहा है और यहाँ पर ओवैसी हो या कपिल सिब्बल हो या फिर यहाँ पर विपक्षी पार्टियाँ हों, सभी का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष रूप से फैसला करना चाहिए। जैसे कि CNRC के वक्त पर रामनाथ कोविंद ने जो फैसला सुनाया था, उस फैसले के विरुद्ध में यहाँ पर तमाम पार्टियां उतर आई थी, सीधे तौर पर कहा था कि ये फैसला गलत है, इस पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे राष्ट्रपति को। लेकिन अब जब यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, सबको लगता है कि एक महिला होने के नाते मुस्लिम महिलाओं के बारे में वो बखूबी समझेंगी और यहाँ पर सिर्फ बात धर्म की नहीं आ जाती है, यहाँ बात सिर्फ एक मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं आ जाती है, ये बात आती है कि अगर आप देश में एक कानून को लाने की बात करते हैं तो उस कानून को लाइए, उसे लागू भी कीजिए, लेकिन एक समुदाय को लेकर टारगेट मत कीजिए। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अगर ये बिल लाया जा रहा है तो इसमें किसी भी समुदाय को लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से कहना चाहिए कि पूरे देश में सभी धर्मों के लिए लागू हो रहा है। अगर इस पर बहस भी छिड़ती है तो सभी धर्मों को लेकर छिड़नी चाहिए, ना कि सिर्फ एक धर्म को लेकर टारगेट करना चाहिए। अब इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस बिल को लेकर क्या फैसला सुनाना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।